हेलो फ्रेंड्स। आइए आज एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक। इस प्लेलिस्ट में हम डिफरेंट एनर्जी पाथवेज को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी सबस्ट्रेट्स। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वह डायरेक्टली सेलुलर ऑपरेशन के लिए यूज नहीं होता। हमारा शरीर भोजन को पहले डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट केमिकल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिनके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विभिन्न एनर्जी सबस्ट्रेट को डिस्कस करेंगे जो एनर्जी पाथवे में शामिल होते हैं। इसके अलावा विभिन्न बायो एनर्जेटिक टर्म्स को पहचानेंगे जो कि फर्दर लेक्चर्स या टॉपिक से जुड़ी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट एनर्जी सबस्ट्रेट के रूप में स्टोर रहता है, लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ये जो डिफरेंट एनर्जी सबस्ट्रेट हैं ये डायरेक्टली एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते, या अगर हम कहें तो ये डायरेक्टली एनर्जी पाथवेज में एंटर नहीं हो सकते। तो इन डिफरेंट एनर्जी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होना होता है इनकी यूजेबल फॉर्म्स में। यूजेबल फॉर्म्स मीन्स फैट कन्वर्ट होता है फ्री फैटी एसिड में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। ये इनकी यूजेबल फॉर्म्स हैं। इट मीन्स कि ये इन फॉर्म्स के अंदर ही ये किसी एनर्जी पाथवे के अंदर शामिल हो सकता है। अगर हम कहें कि अगर फैट से हमें एनर्जी चाहिए तो फैट को पहले फ्री फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होना होगा, उसके बाद ही वो क्रेब साइकिल के अंदर एंटर कर सकता है। और इसी तरह से अगर हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट को पहले कन्वर्ट होना होगा ग्लूकोज के अंदर, उसके बाद ही वो ग्लाइकोलाइटिक साइकिल के अंदर जो है एंटर कर सकता है। और इसी तरह से प्रोटीन के भी फर्दर मेटाबॉलिज्म के लिए उसको कन्वर्ट होना होता है अमीनो एसिड के अंदर। तो इन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद ही इन एनर्जी सबस्ट्रेट को जो है यूज किया जा सकता है। तो आइए पहले बात करते हैं फैट के बारे में। फैट हमारी बॉडी में स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट जो है हमारी स्किन के नीचे स्टोर रहता है, जबकि जो विसरल फैट है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर के रूप में जो है स्टोर रहता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता। तो जो स्टोर्ड फैट है जब उसको फ्री फैटी एसिड्स में जो है कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लिपोलाइसिस, जो कि एक रिवर्स प्रोसेस है। इट मीन्स कि ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं ये भी कन्वर्ट हो सकते हैं वापस फैट के रूप में, या मतलब ये भी वापस स्टोर हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। और इस प्रोसेस को बोला जाता है लिपोजेनेसिस। और जैसा कि हमने बात की कि जो फ्री फैटी एसिड हैं वो फर्दर इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर। मेटाबॉलिज्म मीन्स कि जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए जितने केमिकल रिएक्शंस उसके ड्यूरिंग होते हैं, तो ऑल जो केमिकल रिएक्शंस हैं आर कोलेक्टिवली नेम्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो आइए अब बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज भी हमारी बॉडी में स्टोर रहता है इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर रहता है, और मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। तो जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये भी एक रिवर्स प्रोसेस है। इट मीन्स कि ग्लूकोज वापस कन्वर्ट हो सकता है ग्लाइकोजन में, क्योंकि जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो वापस वो जाके अपने स्टोरेज जो उसका हाउस है जहाँ पर वो स्टोर रहता है वो वापस वहाँ जाकर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो अब बात करते हैं जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है। एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, जिसे बोलते हैं लिपोजेनेसिस। तो अगर हम ये माने कि खाली फैट खाने से ही फैट बढ़ता है, ऐसा नहीं है। एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज भी अगर हम यूज करें तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है फैट में, जो कि हमारे मोटापे को जो है इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की जो यूजेबल फॉर्म है वो है अमीनो एसिड। प्रोटीन का हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता, बहुत ही मिनिमल कंट्रीब्यूशन हमारी एनर्जी के अंदर इसका होता है। जो बॉडी के अंदर प्रोटीन है जब वो अपने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है
मीन्स कि अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसे सिंपली प्रोटीन ब्रेकडाउन बोलते हैं। और जब ये वापस अपने प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे प्रोटीन सिंथेसिस या फिर प्रोटीन का निर्माण करना बोलते हैं। प्रोटीन का जैसा कि हमने बात की हमारी बॉडी में बहुत ही मिनिमल कंट्रीब्यूशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें कि हमें एनर्जी चाहिए तो प्रोटीन का बहुत कम योगदान योगदान होता है वहाँ पर। लेकिन अगर प्रोटीन से हमें एनर्जी चाहिए तो प्रोटीन को पहले या प्रोटीन की जो यूजेबल फॉर्म्स हैं उनको पहले कन्वर्ट होना होगा ग्लूकोज के अंदर, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये कुछ ओवरव्यू था हमारा डिफरेंट एनर्जी सबस्ट्रेट के बारे में, और हमने बात की डिफरेंट टर्म्स के बारे में जो कि फर्दर यूज होती हैं हमारे बायो एनर्जेटिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।